नमस्कार, मैं हूं जुम्खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशे की कमाई से खड़ा किया 1 करोड़ का मकान, पुलिस ने किया फ्रीज। हार्डकोर हिस्ट्री शीटर इरफान खान पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई। अपना भवन तैयार, फिर भी अस्थायी केंद्र में पढ़ने को मजबूर नर्सिंग विद्यार्थी। 300 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित। डीग्यू की अनुदान राशि नहीं मिली तो 21 अगस्त से कलेक्ट्रेट पर बेमियादी पड़ाव। जनता के बीच पहुंचकर समस्याएं सुनना बना डॉक्टर खुशहाल यादव की कार्यशैली की पहचान। सरल व्यवहार, त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता से प्रभावित जिलेवासी। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर हिस्ट्री शीटर और नशा तस्कर इरफान खान उर्फ फान की करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की रिहायशी संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज किया है। पुलिस के अनुसार चक 11 आरपी लखवाली में स्थित यह मकान करीब 3429 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे नशा तस्करी से अर्जित धन से निर्मित किया गया था। पुलिस के अनुसार इरफान खान उर्फ फान निवासी चक 11 आरपी लखवाली टाउन पुलिस थाना का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अलावा हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट सहित गंभीर प्रकृति के करीब 40 आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 6 नवंबर 2024 को टाउन थाना पुलिस ने इरफान उर्फ फान और रहमत अली को मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते समय पकड़ा था। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। इस संबंध में टाउन थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि इरफान अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नशा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। मामले में सह आरोपी के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी के संबंध में की गई वित्तीय जांच में सामने आया कि वैध स्रोत नहीं पाए गए। जांच में सामने आया कि नशा तस्करी से अर्जित धन से चक 11 आरपी में करीब 3429 वर्ग फुट क्षेत्रफल का रिहायशी मकान बनाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इसी आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने, नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फ्रीज और जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई के निकटतम पर्यवेक्षण में वृत्ताधिकारी मीनाक्षी के नेतृत्व में टाउन थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल और पुलिस टीम की ओर से की गई। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के साथ साथ है जो अपराधियों की संपत्ति को भी फ्रीज और जब्त किया जा रहा है। उसी कड़ी के तहत पुलिस थाना टाउन का एचएस इरफान उर्फ फान है, जिसका रिहायशी मकान है, जिसे आज एसएचओ लखवीर जी के नेतृत्व में जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मकान की जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, जिसे 68F के तहत फ्रीज किया गया है। मुलजिम इरफान है जो थाना टाउन का एचएस और हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके तहत तकरीबन 40 प्रकरण दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। इसी के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी के भी मुकदमे दर्ज है। उसी कड़ी में इसकी जो संपत्ति है उसको फ्रीज किया गया है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के साथ साथ जो आर्थिक प्रहार किया जा रहा है, इसी कड़ी में ये हमारे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जो नशा तस्करी में जो अपराधी संलिप्त है उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड हमारे द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी 68F के तहत जो जब्ती और फ्रीजिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनना, उनकी तह तक पहुंचकर समाधान की दिशा में तत्काल कार्रवाई करना और जरूरत पड़ने पर स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेना जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की कार्यशैली की यही खूबियां अब जिले वासियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। डॉक्टर भारतभूषण शर्मा और किसान नेता सुभाष मक्कासर ने जिला कलेक्टर के सरल और शालीन व्यवहार तथा जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैये की सराहना की। डॉक्टर भारतभूषण शर्मा ने कहा कि युवा जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव सरल और सहज स्वभाव के अधिकारी हैं। वे किसी भी मामले को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लेती, बल्कि उसकी पूरी तह तक जाकर वास्तविक स्थिति समझने का प्रयास करते हैं। जिले भर में आयोजित होने वाली जन सुनवाइयों में सामने आने वाली समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर आमजन के साथ
समान भाव से शालीनता से पेश आते हैं और समस्या लेकर आने वाले व्यक्ति को निराश नहीं करते। डॉक्टर शर्मा ने जिला कलेक्टर के आमजन से जुड़ाव का एक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि वे मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उस समय डॉक्टर यादव लंच के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान दो परिवादी अपनी समस्या लेकर वहां पहुंचे। जिला कलेक्टर ने गाड़ी से उतरकर दोनों परिवादियों की समस्याएं सुनी और आवश्यक कार्रवाई के बाद ही वहां से रवाना हुए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह घटना बताती है कि आमजन की समस्या उनके लिए प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट में भी आमजन के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गई हैं। बैठने की उचित व्यवस्था के साथ कूलर और एलईडी की व्यवस्था की गई है। एलईडी के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर ने जिले में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जो नेटवर्क विकसित किया, उसका मॉडल भी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शित किया गया है। किसानों के लिए तैयार किया गया ऐप भी किसानों के लिए उपयोगी पहल है। बड़े शालीन स्वभाव के और सरल स्वभाव के हैं और बिल्कुल ही हर मुद्दे के ऊपर पूरी तह तक जाते हैं और जो भी जन सुनवाई पूरे जिले में होती है तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन करते हैं। मैं समय समय पे आया और हमेशा मैं इनसे मिलके गया हूँ और शालीनता से हर व्यक्ति से, मैं मेरा नहीं कह रहा, जितना भी पूरे जिले से जो लोग आते हैं उनके साथ समान स्वभाव से समान तरीके से पेश आते हैं। जनता भी खुश है यार, आते हैं जब बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, कूलर लगे हुए हैं, एलईडी पर हमारी राज्य सरकार की योजनाएं जो निरंतर चलती रहती हैं। हस्तशिल्प का एक जिले में पूरा इन्होंने जो नेटवर्क खड़ा किया उसका सारा मॉडल इस जिला कलेक्टर के प्रांगण के अंदर भी लगा रखा है। सुभाष मक्कासर ने कहा कि डॉक्टर खुशहाल यादव को जिले में करीब 1 वर्ष 2 माह का समय हो चुका है। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कई बार मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हर बार जिला कलेक्टर ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और आवश्यक सहयोग किया। कई मामलों में उच्च स्तर पर पत्राचार करवाकर समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई भी हुई। उन्होंने जिला कलेक्टर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर यादव अपने कार्यालय के कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं। वे देर शाम तक कलेक्ट्रेट में रहकर काम निपटाते हैं। कई बार रात करीब 8 से 9 बजे तक कार्यालय में रहकर लंबित मामलों पर काम करते हुए उन्हें देखा गया है। जिला कलेक्टर महोदय 1 वर्ष और 2 महीने मेरे ख्याल में समथिंग हो गए यहाँ आए हुए को, और जिला कलेक्टर महोदय का जो आचरण विचार आचार बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। और इसके साथ साथ जो किसानों की जिस तरह की एमएसपी के ऊपर कहना, आपके डिग्गियों के बारे में हम किसान इनसे मिलते हैं और इन्होंने इतना सहयोग किया कि इन्होंने अपने लेटर तो लिख सकते हैं ऊपर, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है। पर ये जो कार्य करते हैं ना, वो कार्यशैली बहुत अच्छी है इनकी। अगर किसान की कोई पीड़ा हुई तो उनका ऊपर इन्होंने लिख के दिया और वो पीड़ा दूर हुई। आज भी मैं इनके तारीफ करता हूँ इस चीज़ की कि ये जब भी यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे ऑफिस के कर्मचारी, इनके साथ एक बड़ा अच्छा व्यवहार है इनका। सुभाष मक्कासर ने बताया कि बारिश के दौरान जब गांव मक्कासर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब जिला कलेक्टर को ग्रामीणों की परेशानी से अवगत करवाया गया। इसके बाद डॉक्टर यादव स्वयं गांव पहुंचे और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने के निर्देश दिए। डॉक्टर भागभूषण शर्मा और सुभाष मक्कासर ने कहा कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ आमजन के बीच सहज उपलब्ध रहना, उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना और समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना किसी भी अधिकारी की कार्यशैली को प्रभावी बनाता है। उनके अनुसार जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की यही संवेदनशील कार्यशैली जिले के लोगों में भरोसा पैदा कर रही है। लेके आए थे, हमारा गांव डूब गया था और गांव के अंदर गए थे ये साहब। कहने को तो बोले कुछ भी कह दें, आप कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दें, लेकिन मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ कि गांव के अंदर गए, उन लोगों से मिले जो डूबे हुए थे वहाँ और उनकी सहायता की। अटल भूजल योजना के तहत निर्मित डिग्गियों की अनुदान राशि का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने घोषणा की कि 21 अगस्त से जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव डाला जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक बकाया अनुदान राशि का भुगतान नहीं होता तब तक पड़ाव जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि वर्ष 2024-25 में
अटल भूजल योजना के तहत करीब 829 डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी। किसानों से फरवरी मार्च में डिग्गियों का निर्माण करवाया गया और उन्हें करीब 15 से 20 दिन में प्रति डिग्गी लगभग 3 लाख रुपए की अनुदान राशि मिलने की बात कही गई थी। किसानों ने इसी उम्मीद में फसलें नष्ट कर डिग्गियों का निर्माण करवाने के लिए साहूकारों और अन्य स्रोतों से ब्याज पर पैसा लिया। आरोप है कि करीब 2 साल बीतने के बावजूद अभी तक अनुदान राशि का भुगतान नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि करीब 3 लाख रुपए की राशि पर प्रतिवर्ष लगभग 72,000 रुपए तक ब्याज का भार पड़ रहा है। किसान लगातार इस आर्थिक बोझ को वहन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत करवाने का दावा किया गया। हाल ही में हनुमानगढ़ आए किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी के समक्ष भी मामला रखा गया था और जल्द भुगतान का आश्वासन मिलने की बात किसानों ने कही थी। किसान नेताओं का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक किसी अधिकारी या कर्मचारी ने संबंधित किसानों से संपर्क कर भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं की है। किसान नेताओं ने कहा कि 2024-25 की डिग्गियों का भुगतान लंबित होने के बावजूद सरकार ने वर्ष 2025-26 में करीब 410 डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी। उनका दावा है कि इन डिग्गियों की अनुदान राशि भी बकाया है। इस तरह जिले में करीब 1339 किसानों की डिग्गियों की अनुदान राशि लंबित होने की बात कही गई है। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि 21 अगस्त से कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी पड़ाव शुरू किया जाएगा और वहीं आगामी आंदोलन की रणनीति तय होगी। किसान नेताओं ने आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के बहिष्कार जैसे विकल्प पर भी विचार करने की बात कही। ऐसा है कि 2024-25 में अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिग्गियों की केस जारी की गई थी और उस समय फरवरी मार्च के अंदर किसानों पे दबाव देकर डिग्गियों का निर्माण करवाया गया कि आपके 15-20 दिनों में जो अनुदान राशि है प्रति डिग्गी लगभग 3 लाख रुपए वो आपको मिल जाएगी। तो किसानों ने अपनी फसलों को नष्ट करके फसलों के अंदर से रास्ते निकालकर और जो पैसा था 3 लाख रुपए अनुदान राशि आनी थी वो साहूकार से या किसी को जमीन लिखवा के ब्याज पे लिया गया, चाहे जमीन लिखवा कर लिया गया तो पैसा लिया गया इस उम्मीद में कि 15-20 दिन महीने में जो 3 लाख रुपए किसान को मिल जाएंगे और किसान ने भी सोचा कि मेरा बड़ा फायदा होगा, पानी की बचत होगी। लेकिन 2 साल निकल रहे हैं लगभग, अभी तक 1 रुपया किसान के खाते में नहीं आया है। किसान ने अपनी जमीन लगाई, 3 लाख की अगर बात करें तो 72,000 रुपये प्रति वर्ष उसका ब्याज बनता है। वो ब्याज किसान ने भरा, अगले साल का ब्याज फिर किसान भर रहा है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। बार बार यहाँ प्रभारी मंत्री आए, उनको अवगत करवाया गया, प्रभारी सचिव आए, उनको अवगत करवाया गया, यहाँ के प्रशासन को बार बार अवगत करवाया गया, संबंधित विभाग से जो कमिश्नर हैं उनसे बात की गई, यहाँ के ADM साहब ने की, कलेक्टर साहब ने की और उसके बाद यहाँ पे हमारे किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं CR चौधरी साहब वो पहुंचे, उनसे बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में आपका जो पैसा आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने किसानों से संपर्क नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअल में वो दबी जबान में ये बोल रहे हैं कि आप कोई आवाज उठाओ तो भले ही पैसा मिल जाए, नहीं तो मुश्किल है। तो आज फिर हम इकट्ठे हुए थे यहाँ अपने ज्वाइंट कार्यालय के अंदर, तो हम सभी ने मन बनाया है कि ऐसे सरकार मानने वाली नहीं है। आने वाली 21 तारीख से 21 अगस्त से एक अनिश्चितकालीन पड़ाव कलेक्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। उधर संयुक्त निदेशक कार्यालय के कृषि अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से जयपुर स्तर पर कई बार पत्राचार के माध्यम से मामले से अवगत करवाया जा चुका है। किसान आयोग के अध्यक्ष को भी समस्या की जानकारी दी गई और जल्द बकाया अनुदान राशि मिलने की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग के विभिन्न कंपोनेंट की करीब 40 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसमें डिग्गियों के साथ फार्म पॉन्ड, कृषि यंत्र सहित अन्य मदों की अनुदान राशि भी शामिल है। ये अपने अटल भूजल योजना थी, अपने इसके अंतर्गत अपने 24-25 के अंदर 829 डिग्गियों का है और 25-26 में 410 डिग्गियों का अनुदान भुगतान लंबी चल रहा है। इसके अंतर्गत अपने इस स्तर पर और इसके अलावा अपने उच्च स्तर पर प्रशासन के सहयोग से जिला कलेक्टर के माध्यम से अपने जयपुर स्तर पर बार बार पत्राचार के द्वारा अवगत करा चुके हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि अपने यहाँ किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी भी आए थे, वो भी अपने उच्च स्तर पर दिल्ली इसके बारे में समस्या से अवगत करवाया था, हनुमानगढ़ जिले की समस्या अपनी जो, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही अपने जो 2024-25 और 25-26 की डिग्गियों का अनुदान लंबी चल रहा है वो जल्दी अपने को मिलने की संभावना है, जिससे अपने की
जो पेंडिंग बजट है इसको अपने किसानों को देकर उनको लाभ पहुंचा सकें। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के बीएससी नर्सिंग विद्यार्थियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप महाविद्यालय को उसके पूर्ण हो चुके नवीन भवन में तत्काल स्थानांतरित करवाने की मांग की है। विद्यार्थियों का कहना है कि वर्तमान में कॉलेज का संचालन एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है, जहां सीमित कक्षों के कारण उनकी पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से आज कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए थे। हमारे कॉलेज को शिफ्ट करने में देरी की जा रही है, इसके लिए आज हमने कलेक्टर सर को एप्लीकेशन दी है। इस कॉलेज में टोटल 240 स्टूडेंट्स की सीट है, जिसमें 230 के अराउंड स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है इसमें, और उम्मीद है इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो हम आगे प्रक्रिया इसकी कोई करेंगे। शिफ्ट दिक्कत ये नहीं आ रही, इसका हैंडओवर भी कर दिया, बता रहे हैं कर दिया है, पर क्या प्रशासन की दिक्कत है। हमने तो प्रिंसिपल मैम के पास गए हैं, पीएमओ सर के पास गए हैं, पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। इसमें पुरानी बिल्डिंग में टोटल 3 ही कक्ष हैं, और जो नई बिल्डिंग है उसके अंदर काफी सुविधाएं हैं, और वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है। मैं बीएससी नर्सिंग करता हूँ। हमारे जो फिलहाल क्लासेज है वो एएनएमटीसी के अंदर लग रही है, और हमारी मांग है कि हमारे जो नया कॉलेज है उसमें शिफ्ट कर दें। दिक्कत पता नहीं, कह रहे हैं कि कॉलेज शिफ्ट हो गया है, बट हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल में मिले देख के नहीं जा रही है, वो उनको ही पता। जो पुरानी बिल्डिंग है बीएससी नर्सिंग की बिल्डिंग नहीं है, जो पुरानी बिल्डिंग है एएनएम की बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंग नई कॉलेज में, जो नया कॉलेज बना है वो है बीएससी नर्सिंग, पुराना एएनएम का कॉलेज है। हमारी अस्थायी रूप से एएनएम के अंदर लगाई गई थी क्लास, बट अब शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिला शाखा की मासिक बैठक मंगलवार को जंक्शन धान मंडी स्थित किसान भवन में जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने सहित किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के बाद किसान संघ के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों के समाधान की मांग की। आज भारतीय किसान संघ जिला हनुमानगढ़ की मासिक बैठक हो रही है। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और हर महीने की मासिक बैठक 18 तारीख होती है। अगर छुट्टी हो तो आगे पीछे कर लेते हैं। आज की बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है। सरकार क्या करती है कि इनकी खरीद नवंबर में शुरू करती है, और तब तक अमूमन किसान औने पौने दामों में मूंग और मूंगफली बेच देते हैं, और उनको आर्थिक परेशानी और आर्थिक घाटा उठाना पड़ता है। हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, मूंग और मूंगफली की खरीद जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू की जाए। दूसरा जो प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है, ये जो जिले में गेहूं का घोटाला हुआ है उसकी जांच जिला प्रशासन ने शायद एसीडी या एसीबी को करवाने के लिए लिखा है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन इसकी जांच कराए, और जो भी दोषी व्यापारी है, जो भी दोषी किसान, हम किसानों के लिए भी कर रहा हूँ, अगर दोषी कोई किसान है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। ये प्रस्ताव भी हम लोगों ने लिया। चीफ साहब से हम मिलेंगे। 2-3 समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या, घग्गर में वर्तमान में पानी चल रहा है, 3000 क्यूसेक के आसपास पानी चल रहा है, और जब अधिकारियों से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि साहब ये हमारा रेगुलेशन बना हुआ है, सारा का सारा पानी घग्गर में छोड़े। डीडीसी में इन्होंने अभी 1 क्यूसेक भी पानी नहीं छोड़ा है। डीडीसी के किसान इन्होंने धान लगा रखा है, उनकी दिक्कत आ रही है। हमारे कार्यकर्ता मिले थे चीफ साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि रेगुलेशन बना हुआ है। तो रेगुलेशन कब का बना हुआ है ये हम आज बात करेंगे। जब आपको ज्यादा बारिश होती है तो आप ज्यादा डीडीसी में पानी छोड़ते हो, हनुमानगढ़ शहर को बचाने के लिए आप नाली में नाम मात्र का पानी छोड़ते हो। ये मांग भी हम चीफ साहब के सामने याद रखेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर।
है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिला। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना वाई नॉट कैफे पर। टिब्बी तहसील के चकतारे सीडीआर कॉलोनी के निवासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपकर कॉलोनी में जल्द विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि कॉलोनी में करीब 30 से 35 परिवार पिछले 10 से 15 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें विद्युत कनेक्शन की सुविधा नहीं मिल पाई। ग्रामीणों के अनुसार चकतेरा सीडीआर की अन्य ढाणियों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, जबकि कॉलोनी के निवासी लंबे समय से इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम सूर्यवाला के टिब्बी तहसील के सूर्यवाला गांव से आए हैं, जहां पे 13 सीडीआर में कॉलोनी काटी गई है। वहां पे हम 35-40 घर रह रहे हैं। वहां पे हमें पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें लाइट नहीं मिल रही, बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा। हमारा सब कुछ यहाँ पे स्टाम्प वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, कागज वगैरह। हमारे बच्चे परेशान हैं, हमारे मच्छर काटते हैं, इससे हम रात को बच्चे बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है। और हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के आगे ज्ञापन देने आए हैं कि हमें हमारी मांगे पूरी की जाए, हमें बिजली कनेक्शन दिया जाए, और जो कोई भी उसका बनता है हम उसके लिए आगे बताने को तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल किया जाए। पहले कोई फाइल जमा करा रखी है क्या? फाइलें हमने सारी करा रखी हैं, 4-5 बार हमने चक्कर भी काटे हुए हैं, बैठ के जाते हैं। हम मजदूर लोग हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आते हैं और पैसे लगा के आते हैं, लेकिन हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है अभी तक। और अगर हमारी सुविधाएं पूरी नहीं हुई, हमें कनेक्शन नहीं मिला, तो जो भी हमें वोट मांगने आएगा हम उनको वोट का बहिष्कार करेंगे और एक साथ करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे धरना भी देंगे जिला कलेक्टर या वहाँ पे बिजली घर के आगे। कुछ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर विवेक माजरा के हनुमानगढ़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विजय बेनीवाल के नेतृत्व में उनका अभिनंदन किया। इस दौरान पार्टी की रीति नीति को आमजन तक पहुंचाने, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, जिले से जुड़े जन मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनके समाधान के लिए संघर्ष करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। हनुमानगढ़ जिले के अंदर पूरे जिले की तमाम नगरपालिका क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे पुरजोर तरीके के साथ में आज नगर निकाय और नगरपालिका चुनाव का आगाज किया है, जिसके अंदर भादरा नगरपालिका, गोलूवाड़ा नगरपालिका, हनुमानगढ़ नगरपालिका, नौर नगरपालिका, पीलीबंगा, राउतसर, संगरिया, टिब्बी, इन तमाम नगरपालिका के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक वार्ड के अंदर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के निर्देश अनुसार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर तमाम नगरपालिकाओं के संयोजक और मुख्य पार्टी के जो सारथी हैं, लंबे समय से जुड़े, उन सब लोगों की मीटिंग को रखा गया है। और इस मीटिंग के अंदर हमने निर्णय किया है, हर नगरपालिका का एक प्रभारी बनाया है, हर नगरपालिका के अंदर 2-2 सह प्रभारी बनाए, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी 2 सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया है, और 15-15 जनों की कमेटी प्रत्येक नगरपालिका के अंदर रखी गई है। वो लोग इसका समन्वय करेंगे और आगामी 4 से 5 दिन तक खुद का, मैं और मेरी पूरी टीम का यहाँ प्रवास हनुमानगढ़ जिले के अंदर रहेगा। नौजवान किसान की उम्मीद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल बन चुके हैं। जिस प्रकार से गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर लगातार हनुमान जी बेनीवाल से लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे शहरी क्षेत्र का मुद्दा हो, हर जगह पीने के पानी से लेकर सिंचाई व्यवस्था तक आवाज उठाते लगातार लोग हनुमान बेनीवाल से जुड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो नगर पालिका चुनाव के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर
आज हनुमानगढ़ जिले के अंदर निकाय चुनाव की शुरुआत हुई है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन किया है। पूर्व पदाधिकारी, पूर्व में पार्षद रहे हुए और चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हुए उन लोगों से भी बातचीत चल रही है। वो लगातार संपर्क में, बड़ी संख्या के अंदर लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हर वार्ड के अंदर, प्रत्येक वार्ड के अंदर 15-15 जनों की निगरानी कमेटी बनाई गई है। साथ में किसी भी वार्ड के अंदर प्रत्याशी नहीं हो ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। हर नगर पालिका के अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर जिम्मेदारी देकर वार्ड से प्रत्याशी उतारा जाएगा। बड़ी संख्या के अंदर नौजवान और किसान इससे जुड़ रहे हैं, शहर का आम नागरिक जुड़ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सहित तमाम वो पार्टियां जो किसान को ठगने का काम करती है, आम नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उन सबको करारा जवाब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। नौजवान और किसान और आम नागरिक की मदद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार हनुमानगढ़ जिले के अंदर नगर पालिका चुनाव के अंदर परचम लहराएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।